नमस्कार, स्वागत है आपका भारत समाचार में। मैं हूं आपके साथ मनीष असफाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अयोध्या का राम मंदिर करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए अरबों का चंदा भी जमा हो रहा है, लेकिन आप सांसद संजय सिंह ने पूरे सबूतों और दावों के साथ राम मंदिर ट्रस्ट पर जो संगीन आरोप लगाए हैं वो बेहद सनसनीखेज है। रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर ट्रस्ट पर आपका खुलासा, मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले के आरोप, जमीन खरीद फरोख्त में घपला, 5 मिनट में बदले जमीन के दाम, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी, सवालों में चंपत राय। आप सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट पर सनसनीखेज खुलासा किया है और मंदिर ट्रस्ट पर घोटाले का आरोप लगाया है। संजय ने कहा कि जमीन की खरीद फरोख्त में महा घोटाला हुआ और नियमों को ताक पर रख दिया गया। 2 करोड़ की जमीन को 18 करोड़ में खरीद लिया गया। 5 मिनट में जमीन के दाम 10 गुना बढ़ गए। यही नहीं, जमीन की रजिस्ट्री में ट्रस्टी ही गवाह भी बन गए। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर करोड़ों रुपए चंपत राम जी ने चंपत कर दिया। उनका नाम चंपत राय नहीं, नटवर लाल होना चाहिए। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली। 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन। लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी। ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। वहीं अब इस मामले में पूर्व मंत्री पवन पांडे ने भी मंदिर ट्रस्ट में हुए घोटाले को राम के नाम पर मची लूट करार दिया और सीबीआई जांच की मांग कर डाली है। वहीं इस मामले में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। और जो घोटाले को साक्ष्य को सामने ला रहा है वो मामला ये है कि उसी के 10 मिनट पहले उस जमीन का बैनामा होता है 2 करोड़ रुपए में। और जब जमीन का बैनामा होता है तो जो उसमें 2 गवाह रहते हैं, उसमें पहले गवाह हैं ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा जी और दूसरे गवाह हैं अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी। और 5-7 मिनट के बाद जब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है तो उसमें भी 2 गवाह हैं कि जब ट्रस्टी इस बात को जान रहे थे कि ये जमीन 2 करोड़ रुपए में बैनामा हुई है, तो अचानक वो जमीन कैसे सोना उगलने लगी। पूरा देश जानना चाहता है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भगवान राम के नाम पर चंदा खाएगी, भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला करेगी, भगवान राम के नाम की जमीन सिर्फ वोट मांगेगी, या भगवान राम के जमीन के नाम पर, मंदिर के नाम पर जो घोटाला हुआ है उसकी जांच भी कराएगी। वहीं इस मामले पर चंपत राय ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं। हम लोग, हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट पर आपके खुलासे के बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राम मंदिर ट्रस्ट में घपला हुआ? 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में क्यों खरीदी गई? कैसे 5 मिनट के अंतर में जमीन के दाम बदल गए? राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य ही रजिस्ट्री में कैसे गवाह बने? क्या स्टाम्प खरीद में भी घोटाला हुआ? क्या मंदिर का चंदा ट्रस्ट के सदस्य हड़प गए? क्या राम के भक्तों के साथ धोखाधड़ी की गई? राम मंदिर ट्रस्ट में हुए घपले पर आपने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराने की मांग की है। और अगर आपके दावे सच साबित होते हैं तो ये वाकई राम भक्तों के साथ किसी धोखे से कम नहीं होगा। अयोध्या एक बार फिर से सियासतदानों की सियासत का केंद्र बन गई है।
और इस बार आरोप बेहद गंभीर है। आम आदमी पार्टी हो या सपा, सीधे तौर पे आरोप लगाया है कि लोगों की आस्था का केंद्र जहां मंदिर बन रहा है, उसके निर्माण का जो चंदा लिया गया, उस पैसे की चंपत लगा रहे हैं। कैमरा पर्सन सुंदरम के साथ संजय सिंह चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। और वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में घोटाले के आरोपों के बीच अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय ने सफाई दी है और कहा कि ये राजनीतिक साजिश है और राम को ना मानने वाले ऐसा कृत्य कर रहे हैं। जो भी पूरा मामला है ये राजनीति से प्रेरित है और ये वही लोग हैं जो राम को ना मानने वाले लोग, कि जो वहाँ मंदिर निर्माण हो रहा है, परकोटा का विस्तार होना है, कुछ मंदिर और मकान उसमें आ रहे हैं। तो आज की डेट में जब पूरा देश अयोध्या आना चाहता तो अयोध्या का लोग अयोध्या से बाहर कैसे जाएंगे। और जो भी उसमें अभी प्रेस विज्ञप्ति में आया है कि वर्षों पुरानी उनकी वो थी, वो ट्रस्ट क्लियर करेगा या जिन लोगों ने दिया है। मैं तो मेयर के नाते लगभग जो भी मंदिर आए हैं उसमें मैं विटनेस करता हूं और सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ट्रस्ट करता है, तो उसमें कोई हेरा फेरी इस प्रकार करना उनकी बौखलाहट है। तो क्या राम मंदिर ट्रस्ट में एक बड़ा घोटाला हुआ है? जिस तरीके से विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया है 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में आखिर क्यों खरीदी गई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसको लेकर के अभी तक जवाब नहीं दिया गया। कैसे 5 मिनट में जमीन के दाम बढ़ गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। संजय चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बार फिर से अयोध्या राजनीति का केंद्र बन गया है। इसको लेकर के विपक्ष द्वारा तमाम सवाल खड़े किए गए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष द्वारा अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं सरकार पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं, ट्रस्टीज पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों के बाद अब क्या कुछ कहना है ट्रस्टीज का, क्या कुछ कहना है सरकार का? बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से कल से अयोध्या एक बार फिर से विवादों में घिरी है और लगातार सियासी गलियारों में सियासत तेज है। हालांकि सत्ता पक्ष के लोग इससे अपने आप को दूर भागते नजर आ रहे हैं और ट्रस्ट के लोग भी इसमें इन्वॉल्व जो है वो बात करने से कतरा रहे हैं। हालांकि ट्रस्ट की बैठक चल रही है और चूंकि डीएम उस ट्रस्ट में शामिल है तो डीएम भी उस बैठक में शामिल है, लेकिन किसी प्रकार की बातचीत कोई करने को तैयार नहीं है। और बैठक कल भी ट्रस्ट की हुई थी, लेकिन कुल मिलाकर के अब चाहे राजनीतिक दल हो, विपक्ष के लोग हो या साधु संत, लगातार अब वो सब लोग जांच की मांग कर रहे हैं। अभी कई संतों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा, क्योंकि आरोप बहुत बड़ा आरोप है और जिस तरीके से करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है ये, तो इसमें जांच तो जरूर होनी चाहिए। लेकिन वो जांच अगर वो गलत पाई जाती है, ट्रस्ट जो है पाक साफ पाया जाता है, तो जो है आरोप लगाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और अगर ट्रस्ट गलती कर गया है और ये जो आरोप है वो सही है, तो फिर ये तो बेहद गंभीर मुद्दा है और उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि कार्रवाई की मांग विपक्ष से लेकर साधु संत, आम जनमानस लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस पर क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई की गई है, क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या इन मांगों को ध्यान रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, तो तमाम सवाल अभी भी इन्वॉल्व हैं और लगातार बने हुए हैं। हालांकि दिल्ली, लखनऊ के कई आला अधिकारी भी इस ट्रस्ट के मेंबर हैं और वो भी नजर बनाए हुए हैं सीधे तौर पर ट्रस्ट की बैठकों के साथ में, और बाकी जो राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है उसको लेकर भी नजर बनाए हुए हैं। संजय, आपको रोकना चाहूंगा। संजीव आजाद भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजीव, इस पूरे मामले को लेकर के चंपत राय द्वारा जवाब दिया गया, लिखित जवाब उनकी तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि एक बाजार की जमीन है और इसीलिए इसके दाम काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। हालांकि तस्वीरों को देखकर कैसा बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन एक सवाल का जवाब अभी तक उनकी तरफ से नहीं दिया गया कि आखिर ये 2 करोड़ की जमीन आखिर 18.5 करोड़ की कैसे हो गई। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कि जो विपक्ष का सवाल है, सवाल ही यही है कि जो ये जमीन कुछ ही मिनट में जो है कई गुना ज्यादा रेट में जो है बिकती है, उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है। तो उन्होंने अब तक जो भी सफाई दी है, पहले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगते रहते हैं, हमारे ऊपर गांधी की हत्या का भी आरोप लगा है, और फिर लिखित रूप में जब उन्होंने जवाब दिया तो उसमें भी यही कहा है कि हमें ट्रस्ट की बैठक हुई, उसमें जो है निर्णय लिया गया, फिर जमीन खरीदी गई। लेकिन जो मुख्य सवाल है कि जमीन की कीमत अचानक कैसे बढ़ी, उसको लेकर ना तो ट्रस्ट का कोई बोलने का तैयार है और ना ही कोई सरकार का या जो है प्रशासनिक कोई भी इस बात को बताने को तैयार नहीं है कि आखिर अचानक जो है जमीन की कीमत कई गुना कैसे बढ़ गई। जी मनीष,
बिल्कुल संजय, इस पूरे मामले को लेकर के विपक्षियों द्वारा सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। विपक्षी पार्टीज ने सीबीआई जांच की मांग की, साधु संत भी अब सामने आ गए, उनकी तरफ से भी जांच की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि इस पूरे मामले पर जांच होनी चाहिए। इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या जांच आगे बढ़ पाई है? अयोध्या के साधु संत हो या आम आदमी हो या विपक्ष के लोग हो, सभी लोग जो है इस मामले की कहीं न कहीं निंदा करते नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ संजय जवाब दे रहे हैं। संजय आप जवाब दीजिए। संजय बोलिए। बिल्कुल मनीष, मैं बताऊं आपको कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के लोग जो है बेहद संजीदगी से काम करना चाह रहे हैं। वो कोई गलती, चूंकि जिस तरीके का ये बड़ा मुद्दा उठ करके सामने आया है, चुनावी वर्ष से सरकार कोई गलती नहीं करना चाहती और इस मामले को कहीं न कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट करने का प्रयास भी लगातार जारी है। हालांकि जांच की बात की जाए, कार्रवाई की बात की जाए, तो अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई की शुरुआत नहीं की गई है। हालांकि चूंकि डीएम इसका ट्रस्ट का वहां पर 100 मिनट तो डीएम अपने पावर से जांच को कर सकता है, लेकिन डीएम ने भी इसकी कोई शुरुआत नहीं की है। साथ ही साथ बताऊं, क्योंकि प्रदेश सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, आला हुक्मरान लगातार पल पल की नजर देख रहे हैं, यहाँ के घटनाक्रम को देख रहे हैं, केंद्र सरकार भी लगातार देख रहा है इस पूरे घटनाक्रम को। लेकिन ये मुद्दा ऐसा बन गया है कि न तो नीचे निकल पा रहे हैं और न ऊपर उगल पा रहे हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि न इधर से उधर टस-मस नहीं कर पा रहे, क्योंकि बेहद गंभीर मुद्दा है। जिस राम के नाम पर सूखे से 14 साल के सूखे में बीजेपी प्रदेश में आई थी और केंद्र में सरकार में आई और दोबारा फिर से रिपीट किया, उसी राम मंदिर का मुद्दा इतना बेहद गंभीर हो जाएगा कि जो 2 करोड़ की जमीन है, जहां जो केवल और बाग है अमरूद का, वो अब सीधे तौर पे 18 करोड़ 50 लाख रुपए में हो गई। अब वो मामला निगलने में मुश्किलें आ रही हैं सरकार को, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, छींके आ रही हैं लोगों को कि कैसे इस मामले को सलटाया जाए। हालांकि विपक्ष पूरी तरीके से दबाव बनाए हुए है, क्योंकि उसे ऐसा हथियार मिल गया है कि जिससे दोनों तरफ की धार है, जिधर वो चलाएगा उससे केवल और केवल बीजेपी और ट्रस्ट का ही नुकसान होना है। देखना यह है कि ये सरकार बैकफुट पर कब जाकर के इसकी जांच की शुरुआत करती है। मनी बिल्कुल संजीव, आप अयोध्या के ही रहने वाले हैं। चंपत राय द्वारा कहा गया है कि एक बाजार की जमीन है, इसीलिए इसके ज्यादा प्राइसेस पे करने पड़े हैं। 18.5 करोड़ रुपए इसके लिए पे किए गए हैं। आप अयोध्या के ही रहने वाले हैं, आपसे जानना चाहेंगे कहाँ की ये जमीन है, कहाँ पर ये स्थित है और क्या वाकई जिस दाम पर ये जमीन खरीदी गई है, क्या वाकई इतने महंगी है ये जमीन? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से उस जमीन की अगर बात की जाए तो वो अयोध्या से सटे बाग बिजेसर से पड़ता है, उसी से कुछ ही दूरी पर मणि पर्वत पड़ता है, जहां पर कहा जाता है कि माता सीता वहां पर झूला झूला करती थी। उसको साल में एक बार बहुत बड़ा मेला भी लगता है, उसी के पास की जमीन वो है। और अगर कीमत की बात की जाए तो अगर सर्किल रेट की बात की जाए तो जो कीमत खरीदी गई है देकर, उस सर्किल रेट जो है उससे कई गुना जो है उसमें भी अंतर है। और जो चूंकि सवाल ये सबसे बड़ा है कि आखिर अगर जमीन महंगी थी तो कुछ ही देर में कैसे अचानक महंगी हो गई, इस बात को लेकर विपक्ष लगातार घेर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल संजीव, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के क्या आपने जो साधु संत है उनसे बात करने की कोशिश की, उनका क्या कुछ कहना है? अगर अयोध्या के साधु संतों की बात की जाए तो साधु संत जो ये मुद्दा उठा है उसको लेकर काफी आहत नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है जो ये मामला पूरा है प्रभु राम से जुड़ा हुआ है और प्रभु राम के पर अगर कोई कुछ सवाल उठ रहा है तो जाहिर बात है इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। और ये मामला, इसमें जो भी दोषी हो, चाहे ट्रस्ट के लोग दोषी हो या उससे जुड़े लोग दोषी हो या जो प्रशासन के लोग दोषी हैं या जो आरोप लगा रहे हैं वो दोषी हैं, हर हाल में जांच होकर जो भी दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल संजीव, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट में घोटाले के सनसनीखेज आरोप आप सांसद संजय सिंह ने लगाए हैं और कैसे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में की, 5 मिनट में जमीन के दाम 9 गुना कैसे बढ़ गए और बीजेपी पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। देखिए, मंदिर ट्रस्ट पर भूमि घोटाले